साहित्य में जहाँ तहाँ इस उपासना संबंधी बहुत सी बातें हैं, पर वो इतनी बिखरी हुई है कि सामान्य साधक उसको एक जगह पर पिरो लेवे कठिन है। आपका ये राधा माधव चिंतन इन उपासकों के लिए एक पाथे, ऐसा पाथे, बड़ा सुदृढ़ पाथे, कसौटी युक्त कोई चीजें होती है ना, निखालिस, ऐसी वस्तु आपने प्रदान की है साधक जगत को। तो राधा माधव चिंतन तो प्रचारित हो गया। अब बाबूजी की भी हृदय की कोई अत्यंत सुगुप्त रसमयी कोई धारा है, जिस धारा को अभिव्यक्त किया है बाबा ने। बाबा और बाबूजी की वाणी में ऐसा साम्य है। 1956 में 3 धाम की यात्रा करके स्पेशल ट्रेन से जब बाबा बाबूजी सब लोग आ गए, तो आने के बाद बाबूजी अस्वस्थ हो गए। उस समय वैद्य डॉक्टरों का ये था कि एकांत में पूरा विश्राम किया जाए। तो दवा और पथ्य के अतिरिक्त समय में एकांत कमरे में रहना होता। बाबूजी को वो एकांत अत्यंत प्रिय लगा और उस काल में उनकी काव्य धारा बह चली। काव्य लेखन तो पहले भी होता था, पर 1956 के बाद जो काव्य लेखन हुआ है वो तो उसका तो विषय ही है ब्रज गोपांगनाएं। उस समय के बाद का जो काव्य, उसमें यही प्रमुखता है, क्योंकि नारद जी का भी संकेत था ना कि अब तक जितनी उपलब्धि हुई है वो अत्यंत सराहनीय है, पर अभी श्रेष्ठ रूप से उनको पाने वाला कार्य शेष है। तो इसके बाद बाबूजी के जीवन में क्या क्या हुआ है, इसकी किंचित झांकी पदरत्नाकर की जो भूमिका है उसमें देखी जा सकती है कि श्री कृष्ण ने उनको क्या क्या अनुभव करवाया, अपनी लेखनी से संकेत कर गए हैं। यद्यपि इतने संकुचित स्वभाव के थे, पहले लिखा था ब्रजमाधुरी पुस्तक के लिए उसकी भूमिका, पर फिर उसको रोक दिया कि नहीं, इसमें तो रोक दिया, वो बिना भूमिका के छपी। बाद में जाकर के ये पद रत्नाकर में जो भूमिका छपी है, मेरा जहां तक ख्याल है पद रत्नाकर बाबूजी के जाने के बाद सामने आया है, तो अब उनको संकोच होने का प्रश्न नहीं है। सामने होते तो लोग कुछ कहते तो संकोच होता, तो उनकी ही अंतरंग स्थिति का उसमें बहुत संक्षिप्त में उन्होंने संकेत किया है। और उन्हीं के द्वारा सजाए संवारे हुए पूज्य बाबा का मानस काष्ठ मौन की परम एकांतिक स्थिति में क्या वे अनुभव कर रहे हैं, और कोई कागज कलम लेकर के लिखने नहीं बैठे हैं। ये दिव्य धारा स्वतः स्फुरित होती है, प्रकट होती है। अर्थात श्री कृष्ण ने इस घोर कलिकाल में प्रेम पथ के पथिकों के लिए ये पाथे रूप प्रीतम काव्य, राधा माधव चिंतन और षोडश गीत, भले ही इसके पात्र नगण्य ही हो, पर बाबा कहते इस वस्तु को सुरक्षित रखिए। कम से कम 500 वर्षों के लिए यह सामग्री यदि सुरक्षित रह गई तो कोई एक महापुरुष आएंगे, उनके द्वारा फिर ऐसा प्रचार होगा कि घर घर जैसे गीता रामायण का पाठ होता है ऐसे इनका पाठ होगा, और परमार्थ पथ के ये सूत्र माने जाएंगे। ऐसी दुर्लभ वस्तु है। आज ये समझो निमित्त तो ये अनुपमा बनी कि प्रीतम काव्य की कथा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा बाबूजी की कोई अंतस प्रेरणा रही होगी कि बाबा के इस शताब्दी वर्ष के समय में हम लोग बैठ करके बाबा के इस रस ग्रंथ के संबंध में कुछ चर्चा करें।
यदि श्रद्धा पूर्वक इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो ये महादानी है, महादानी है, हमारे लायक स्फूर्ति मन में कर देंगे। इसी बीच में एक प्रसंग आपको सुना देता हूं कि कैसे स्फूर्ति कर देते हैं। देवर्षि नारद मिलन प्रसंग वहां पर बोर्ड में छपा है, लिखा हुआ है। जब ये श्री बंका भैया ने लिखा था तो उसको पढ़ करके हमारी पूजा कमल बहन ने कहा, भैया इसका प्रमाण क्या है? तुम तो ऐसे लिख रहे हो जैसे वहीं बैठे थे, तुम्हारी इतनी ऊंची उड़ान मत भरो, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? तो उन्होंने कुछ अंश उसमें से कम कर दिया। फिर वो लेख श्री रुक्मीबाई को, महाराज जी को, इनको दिखाया गया। तो जब रुक्मीबाई को दिखाया गया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, भैया ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जयराम ने कहा कि इसमें कुछ अंश हटा दिया है। कौन सा अंश हटाया, दिखाओ तो। वो दिखाया तो अति प्रसन्न हुई। बोले कोई कहे बंका जी को ये कैसे मालूम हुआ? तो मैं पूछती हूं, निरंतर साथ रहने वाले लखनलाल जी को राम जी, सीता जी अग्नि में वास कर लिया है, इस बात का लक्ष्मण जी को पता नहीं चला। लक्ष्मण यह भेद न जाना, जो कछु चरित्रता भगवाना। तो कलिकाल में तुलसीदास जी कैसे जान गए? बोले तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान चरित्र प्रकट कराना चाहते हैं, इसलिए उनमें स्फुरित कर दिया। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कुछ ललित नर लीला, तुम पाग में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। बस ये आज्ञा मिलते तुरंत अपना छाया रूप वहां रख करके अग्नि में प्रवेश कर गई। लखनलाल जी कंदमूल लेने गए, आए तो उनको तो लगा माता जी तो वही है, नहीं पता चला और गोस्वामी जी को बता दिया। ऐसे ही हम यदि श्रद्धा से बाबा और बाबूजी की वाणी का अनुशीलन करेंगे, देखो श्रद्धा और भक्ति में वो सामर्थ्य है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वात्मस्तमीश्वरम। श्रद्धा और भक्ति के बिना भगवान का परिचय नहीं मिलता। गीता में जगह जगह भगवान कहते हैं, एक जगह तो ऐसी बात कही, वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुने भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। मैं जितने हुए हैं और होंगे सबको जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। तो कोई नहीं जानता, इसके नीचे टिप्पणी दी है, मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि आगे जगह जगह पर उन्होंने कहा है कि मैं श्रद्धा से प्राप्त होता हूं, जाना जाता हूं। कहीं भी ग्रंथ में देखेंगे तो इस श्रद्धा और विश्वास का, हाँ श्रद्धा विश्वास में ईमानदारी होनी चाहिए। अपनी ओर से तर्क का सहारा न ले, सरलता पोखरेनी से प्रार्थना करें तो ये प्रकाश करते जाएंगे और रसानुभूति होगी। इतना सरस है कि पढ़ते पढ़ते, मैं कल बैठा था वहां बाबा के पास में, थे यादव जी प्रीतम काव्य को गुनगुना रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े सरस ढंग से गुनगुना रहे थे। तो हम अर्थ नहीं जानते हैं, ये अर्थ नहीं जानते, क्या बाबा भी नहीं जानते हैं? उसको सुन करके बाबा को कितनी प्रसन्नता होगी। एक बालक भी अपनी तोतरी भाषा में भी कोई सर्वदलमान पलितज्य मामेकम छलनम बज ऐसे बोलेगा तो जो जानने वाला है वो उसको आशीर्वाद दिए बिना रहेगा क्या? ऐसे ही हम अपनी सारी अयोग्यताओं को लेकर के भी यदि श्रद्धापूर्वक इस दिव्य ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे तो समयोचित प्रकाश वे हमें देंगे और हमारे जीवन में वो धारा का कोई कण भी स्पर्श कर गया तो जीवन संवर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय हो चुका है, 5 मिनट कीर्तन कर ले। में साहित्य में जहां तहां इस उपासना संबंधी
बहुत सी बातें हैं, पर वो इतनी बिखरी